अब दो अहम इंकशाफात हुए हैं। एक ये कि इसराइल के पास हथियारों की किल्लत हो गई है, ख़ास तौर पर वो हथियार जो कि ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स या ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में इस्तेमाल होते हैं। और हथियारों की इस किल्लत को दूर करने के लिए अमेरिका से 3 कार्गो शिप्स आज जनाब तल अबीब में लैंड की हैं और इन 3 शिप्स के ज़रिए हसास नौइयत का असलहा और ख़ास तौर पर इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं वो इसराइली गवर्नमेंट को दिए गए हैं ताकि वो ईरानी हमलों से अपना बचाव कर सकें। दूसरा इंकशाफ ये हुआ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बैक चैनल जो है वो ओपन हुआ है और इस बैक चैनल के ज़रिए अब मशरिक़ वस्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान राब्ता हुआ और ये राब्ता एक से ज़ायद मरतबा हुआ। एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स जिसने ये खबर ब्रेक की है और रॉयटर्स का ये कहना है कि ये राब्ता ना सिर्फ हुआ है बल्कि इस राब्ते के आगे बढ़ने के भी इम्कानात पाए जाते हैं। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में कौन कौन से इंकशाफात किए गए हैं इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की, जिन्होंने वाज़े तौर पर रॉयटर्स की इस खबर की तरदीद की है, ये कहते हुए कि जब तक इसराइल ईरान के ऊपर हमले बंद नहीं कर देता उस वक्त तक ईरान जो है वो अमेरिका के साथ किसी तरह का कोई निगोशिएशनल चैनल नहीं खोलेगा और मुज़ाकरात के लिए अमेरिका को इसराइली हमले बंद कराना होंगे। और उनका ये कहना था कि जिस वक़्त इसराइल की तरफ से हमला किया गया उस वक़्त अमेरिका के साथ ओमान के अंदर मुज़ाकरात जारी थे और मुज़ाकरात के ऐन दरमियान में इसराइल की तरफ से हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में ये सारे का सारा मुज़ाकराती अमल जो है वो सबूताज हुआ। अब चूँकि मुज़ाकरात डीरेल हो चुके हैं अमेरिका के साथ और डीरेल होने की वजह इसराइली हमला है, लिहाजा जब तक इसराइली हमला नहीं रुकेगा उस वक्त तक अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई निगोशिएशन नहीं होगी। अलबत्ता ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि जनेवा में 3 यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात अलबत्ता ज़रूर होगी और इस मुज़ाकरात में जो कि 3 यूरोपीय ममालिक के दरमियान होंगे सिर्फ न्यूक्लियर और इलाकाई अमूर पर बातचीत होगी। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर इन वज़ीर ख़ारजा से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आने के बाद ये बात तो जाहिर है कि ईरान जो है वो मौजूदा सूरत हाल में किसी भी तरीके से किसी भी दबाव का उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और उसने अपनी तरफ से जो लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया है वो उसी लाइन ऑफ एक्शन पर चलने के लिए तैयार है। अभी कल ही ईरान के नए इंटेलिजेंस चीफ का तकर्रुर किया गया है और ईरान के नए इंटेलिजेंस चीफ ने अपनी तकर्री के बाद एक मीडिया बयान में इस बात का इजहार किया कि ईरान जिस तरीके से इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख रहा है, अब तक तकरीबन 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर फायर किए जा चुके हैं और इससे इसराइल को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा है और ड्रोन्स के ज़रिए भी इसराइल के दिफाई निज़ाम को चकमा देने की जो कोशिश की जा रही है वो भी काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब जैसे ही ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा या अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाएगा तो ये जंग चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। उनका ये कहना था कि ये जो परसेप्शन है ये 100% गलत है। ईरान के पास मिसाइल्स का इतना स्टॉक मौजूद है कि वो डेली बेसिस पर जो मिसाइल आज फायर कर रहा है, जितनी तादाद में आज फायर कर रहा है उतनी तादाद में अगर डेली बेसिस पर इसराइल पर या मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बेसिस पर अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाता है तो फिर भी ईरान जो है वो कम से कम 5 महीने तक ये लड़ाई को जारी रखने की पोजीशन में है। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि दुनिया बहुत जल्द ईरानी फाइटर जेट्स को भी मैदान में आकर इसराइल का मुकाबला करते हुए देखेगी।